लेकिन पवन आपके पास मैं पहले आऊंगी, क्योंकि पवन आप कल जहां पर मौजूद थे वहां कल क्या कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। और ये हाल सिर्फ एक सीट का नहीं, 3 ऐसी सीटें थी यूपी की जहां से इस तरह की खबरें आई, फेक वोटिंग का आरोप लगा, विशेष वर्ग को वोट नहीं करने दिया जा रहा, ये तमाम आरोप लगे और उसको लेकर सियासत यहां होती नजर आई। तो सबसे पहले पवन, क्या कल कुछ हुआ? क्योंकि आपने सब कुछ जो झेला और जो तस्वीर आपने देखी, मैं चाहूंगी दर्शकों को अपने जुबानी आवाज समझाएं। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब भी मतदान होता है तो उसको कहा जाता है कि लोकतंत्र का ये पर्व है, पर्व में लोग शामिल हो रहे हैं। और पत्रकारिता को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और शुरुआत से ही जब न्यूज़ 24 हमेशा ग्राउंड जीरो पर रहकर निष्पक्ष खबरों को दिखाया है, जो सच्चाई है उसे दिखाया है। कोई एजेंडा हम नहीं चलाते हैं, किसी एजेंडे को लेकर के हम नहीं आगे चलते हैं। जब हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ककरोला इलाके में जो है पुलिस जो है लोगों पर, वोटर पर लाठी चला रही है, लोगों को धक्का दे रही है, तो हमें लगा कि मुझे तत्काल वहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा जरूर लेना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ है। जब मैं मौके पर पहुंचता हूं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में पुरुष, महिला और युवक वहां पर मौजूद थे। उनके पास पहचान पत्र भी था, वोटिंग कार्ड भी उनके पास था, लेकिन पोलिंग बूथ से डंडे से मारकर उनको इसलिए भगा दिया गया, जैसा ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो मुस्लिम वोटर्स हैं, इसलिए उन्हें वोट नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन हम इसकी तहकीकात तक जाना चाह रहे थे कि आखिर क्या ये सच्चाई है, लोकतंत्र में क्या जात देख करके वोट देने का परमिशन दिया जाता है। तो इस सच्चाई को लेकर के तमाम जो वोटर जिनको वोट करने से वंचित किया जा रहा था, उसे लेकर के जब मैं मौके पर पहुंचने वाला था तो तत्काल ककरौला के एसएचओ, एडिशनल एसएचओ अपनी तमाम टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। और वो मुझे बुरी तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल की जो माइक आईडी है, जो अभी मैं पकड़ा हूं, इसको वो धक्का देते हैं, मुझे भी वो धक्का देते हैं। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पूजा, कि मेरा नाम पवन मिश्रा है, लेकिन पवन मिश्रा मैं बाद में हूँ। पहले मैं जर्नलिस्ट हूँ, पहले मैं पत्रकार हूँ, और एक जर्नलिस्ट के नज़रिया से मैं ग्राउंड जीरो पर, मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था। तो एक अलग का वातावरण, माहौल बनाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि आप ब्राह्मण हो। इस बात को लेकर के मैंने ये भी कहा कि ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक से जो तत्काल वहाँ पर, वो कौन लोग थे इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन 2 लोग सामने आते हैं, उनके साथ 8-10 लोग और भी थे जो हमारे साथ धक्का मुक्की लगातार कर रहे थे। हालांकि कुछ सीन्स जो है हमारे कैमरामैन शूट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आगे चल करके हमेशा हमको धमकी देते रहे। लेकिन तमाम जो वोटर्स थे, हम वहां पर पहुंचे और उनको वोट करने का अधिकार मिला। फिर जिलाधिकारी मौके पर आए, क्योंकि जब हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही थी तो जिलाधिकारी वहां मौके से गुजर रहे थे और उन्होंने पूरा सीन, पूरा वाकया देखा। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी गाड़ी रुकना वो मुनासिब नहीं समझे। लेकिन फिर जब हम लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे तो फिर जिलाधिकारी मौके पर आते हैं, फिर जो है वोट करने का अधिकार दिया जाता है। जब जब न्यूज़ 24 की टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है, तब तक तो वोटिंग करने दिया जा रहा था। लेकिन जब हम वहां से दूसरे बूथ संख्या पर जा रहे थे, और बता रहे बूथ संख्या 26, जहां पर लगभग 1400 मतदाता है, मतदान करते हैं, लेकिन कल सिर्फ 240 जो है वहां पर वोटिंग, यहां पर आंकड़ा जो है सामने आया। कई ऐसे अलग अलग जो ककरौला की हम बात कर रहे हैं कि वोट नहीं करने दिया जा रहा था। और लगातार हमारे ऊपर जो है धमकी भी दी जा रही थी। सादे लिबास में भी लोग आते थे, ये कहते थे कि तुम्हें मुकदमा तुम्हारे ऊपर कर दिया जाएगा, सड़ा दिए जाओगे, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम स्थिति को वहाँ पर हम रहे कि नहीं, इनकी आवाज़ को देश तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो ऐसे कौन से लोग हैं जो लोकतंत्र के पर्व जिसको कहा जाता है, जो वोटिंग करने के अधिकार को आखिर क्यों इन्हें वंचित किया जाता है। बीच में फिर ये बात सामने आई कि क्योंकि इससे पहले 13 तारीख को मतदान होना था, तो लोगों के पास पहले का 13 तारीख का पर्ची था और फिर 20 तारीख का वो पर्ची था। लेकिन ये चेक करने का काम पूजा बीएलओ को होता है, ना कि किसी पुलिस अधिकारी का। सीईओ स्तर के अधिकारी यानी डीएसपी रैंक के अधिकारी भी लोगों का पहचान पत्र और वो चेक कर रहे थे। अगर कोई महिला बुर्के में है तो जाहिर सी बात है जो महिला पुलिसकर्मी है उनका काम होता है महिलाओं को चेक करना, ना कि पुरुष पुलिसकर्मी उनको चेक करेंगे। तो पूरा माहौल वहाँ का जो है देखा गया, सुबह से शाम तक जो हमने देखा कि पूरा स्थिति नियंत्रण में तो थी, लेकिन नियंत्रण से भी अनियंत्रण ये हो रहा था कि लोगों को उनके मत के अधिकार से वंचित वहाँ पर जो है किया जा रहा था। और अभी भी
जो आपको हम शाम 5 बजे तक का जो हम आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे कई ऐसे लोग थे, 100 से अधिक संख्या के लोग थे, जो बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग लोग थे, ऐसे कई युवा थे जो वोट नहीं दे पाए थे। और अब जो है आपको बता रहे हैं कि ककरोला की बात कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा है 2027 में पूरी तरह से मत का वो बहिष्कार जो है करने वाले हैं। पूजा, ठीक है पवन, आपने बहुत दिलेरी से कल वहां पर आप डटे रहे और आप वहां थे, तो उसके बाद जब वहां पर चीजें सामान्य हुई तो जिन लोगों को रोका जा रहा था वो भी वोटिंग वहां पर कर पाए और इस तरह की चीजें देश के सामने आ पाए। और ये तस्वीर ना सिर्फ आप वहां मीरापुर से थी, बल्कि कुंदर की, सीसामऊ, वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई।